दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार दास ग्रंथ श्री समता प्रकाश में से ब्राह्मणी सत्पुरुष के मुखार में से निकले हुए एक शब्द के ऊपर देने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाख। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाख। ये मेरी मानुष की देह मुझे कुछ समय के लिए मिली है, और जो समय मुझे इस मानुष देह में मिला है, महाराज उस अपॉर्चुनिटी को, उस समय की सीमा को विचारने के लिए कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस समय को मैं संभाल लूं, इस जीवन काल में जो, या ये कहा जाए कि इस भयानक रूप संसार में, इस तमोगुनी संसार में ईश्वर ने जो मेरे को ये परिस्थितियां दी हैं, ब्राह्मणी सत्पुरुष के चरणों तक मुझे ईश्वर ने पहुंचा दिया। सच्ची शिक्षा मेरी झोली में डाल दी। मुझे किसी ढोंगी गुरु के चंगुल में नहीं फंसना पड़ा, कहीं दर दर जाकर ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाग। सच्ची शिक्षा मुझे मिल गई, सच्चे गुरु मुझे मिल गए। मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा बाख। कि ये अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन पीरियड, ये मेरे जीवन का, मेरी श्वास चल रही है, इस समय को, इस जीवन को जो मैं व्यर्थ में गंवा रहा हूं, इसको संभाल लूं। और साचा मार्ग, सच्चा मार्ग सिर्फ एक ईश्वर का रास्ता ही है, उसकी तरफ मैं चलना शुरू कर दूं। महाराज कह रहे हैं, सत धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत्सार है साचा धर्म पहचान। सत धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण। सत धर्म की सार क्या है? सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म ये नहीं कि मैं कितना कट्टरवादी हिंदू हूं, मैं कितना अपने धर्म को मानने वाला हूं, मैं कितना ज्यादा जनेऊ, टीका आदि ये कर्म कांडों को मानता हूं। सच्चा धर्म अगर सतपुरुष के अनुसार समझा जाए तो सच्चा धर्म यह है कि जो किसी के मन में असत भावना है वह अधर्मी है, और जिसके मन में सत भावना है वही सच्चा धर्मी है। इस धर्म के ऊपर, समता धर्म के ऊपर, महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में एक पूरा चैप्टर महाराज ने इसके ऊपर लिखा है। और गुरु के अनुसार, महाराज के अनुसार, जिसके मन में असत भावना है वह चाहे किसी भी पंथ को, किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को मानता हो, वह अधर्मी है। और जिसके मन में सत भावना है, सत भावना यानी सत पुरुषार्थ की भावना, सत विश्वास की भावना, सत कर्म की भावना, किसी दूसरे के प्रति दीन भाव की भावना, अपने 5 विकारों को सिकोड़ने की भावना, जिसके अंदर यह भावना है वह ही सच्चा धर्म को जानने वाला है। और महाराज कह रहे हैं, सत धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत्सार है साचा धर्म पहचान।
मैं सच्चे धर्म को पहचानने की कोशिश करूं। इसी के लिए ही मेरा ये मानुष का चोला ईश्वर ने मुझे दिया है। इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इसी श्वासों की लड़ी को, ये जो मेरा समय बचा है, इसी को संभालने का, इसी की सार पहचानने का को सच्चा धर्म कहा गया है। अगर मेरा समय व्यर्थ में परिवार को बढ़ाने में, अपने संसार को बढ़ाने में, माया के पीछे भागने में, काम के पीछे भागने में अगर मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, तो उसी के लिए मुझे महाराज यहां हिदायत दे रहे हैं। सत धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत्सार है साचा धर्म पहचान। मैं सच्चे धर्म को पहचानूं, जीवन को प्रकाश करे हरे सकल संताप। सकल जिया आधार है सत धर्म गुण जाप। जीवन को प्रकाश करे हरे सकल संताप। जिसने सच्चा धर्म जान लिया, जिसने अपने गुरु की सच्ची अपेक्षा जान ली, महाराज का हरेक एक शब्द लिखा हुआ ग्रंथ श्री समता प्रकाश में, ग्रंथ श्री समता विलास में मेरे लिए, मेरे गुरु की क्या अपेक्षा है, वो क्लियर मैसेज मेरे लिए है, अपने शिष्य के लिए महाराज का। और महाराज कह रहे हैं जीवन को प्रकाश करे हरे सकल संताप। जिसने सच्चा धर्म पहचान लिया, जिसने अपने अंदर से सारी असत्य भावनाओं का नाश कर दिया, जिसने सच्चे धर्म की तरफ अपनी श्वासों को लगा दिया, जिसकी दिनचर्या सच्चे धर्म को कायम रखने के लिए की गई हो, उसी का जीवन, उसी के जीवन में ही प्रकाश हो सकता है। अन्यथा जिसके जीवन में दूसरे को देखकर ईर्ष्या द्वेष हो, जेलसी हो, चुगली निंदा करने का स्वभाव हो, तो फिर उस जीव के मन से कभी कलह क्लेश ईश्वर के अनुसार, महाराज के इस शब्द के अनुसार कभी उसके मन को ठंडक नहीं पहुंच सकती। जीवन को प्रकाश करे हरे सकल संताप। जिसने सच्चा धर्म जान लिया, उसके सारे संताप, उसके सारे दुख हरे जा सकते हैं। हरे सकल संताप, उसका कोई दुख रह ही नहीं सकता जिसने सच्चे धर्म को जान लिया। जो सच्चा धर्मी होगा उसके मन में ठंडक होगी, उसके पास बैठकर आपको आनंद महसूस होगा, उसके पास बैठकर आपको शांति महसूस होगी। वो दूसरे के जीवों का हमेशा भला चाहेगा। महाराज कह रहे हैं सकल जिया आधार है सत धर्म गुंजा। अधम जीव निस्तर भय ले धर्म की ओट, सत धर्म पहचान बेन जाए न मन के खोट। और जिस जीव ने इस जीवन काल का अपना ये समय नहीं संभाला, जिस जीव ने सच्चे धर्म को पहचानने की कोशिश नहीं की, जिस जीव ने इस मानुष के चोले में आकर इस सच्चे धर्म को यानी कि ईश्वर की तरफ अपना परमार्थ का रास्ता संवारने की कोशिश नहीं की, महाराज कह रहे हैं कि उसके मन के खोट कभी खत्म नहीं हो सकते। और मैं अपने मन के खोट, अपने मन को शांति संसार में ढूंढने की कोशिश करता हूं। कभी खाने की चीजों में, कभी घूमने की चीजों में, अलग अलग तरह के मेरी उम्र के हिसाब से मेरे विकार, मेरा स्वभाव, मेरे में दोष बदलते जाते हैं। महाराज कह रहे हैं सत धर्म पहचान बिन जाए न मन के खोट। जिसने सच्चा धर्म नहीं पहचाना, उसके मन के खोट कदापि मिट नहीं सकते। महाराज आगे कह रहे हैं धर्म ही परम आनंद है, धर्म ही जीवन की सार। परम आनंद यानी इससे ऊपर का कोई सुख नहीं, इससे एक्सट्रीम शांति कोई नहीं, इससे एक्सट्रीम, इससे ऊपर मेरे मन को कहीं से भी ठंडक नहीं मिल सकती। धर्म ही परम आनंद है, धर्म ही जीवन की सार। इसी सार को, इसी
धर्म को पहचानने के लिए, समझने के लिए, अपने जटिल स्वभाव को चेंज करने के लिए, अपने 5 विकारों को सिकोड़ने के लिए ही मेरा मानुष का चोला है, वही जीवन की सार है। धर्म ही परम आनंद है, धर्म ही जीवन की सार। जिस साचा धर्म नहीं जानिया, तिस नर को धिक्कार। और देखिए, आरती में भी कहा गया है कितनी बार, अनमत कुकर को राख ले, अनमत मूढ़ा नित प्रति। और महाराज यहां पर कह रहे हैं, जिस साचा धर्म नहीं जानिया, तिस नर को धिक्कार। जिसने सच्चे धर्म को पाने की कोशिश नहीं की, उसको लानत है। और अगर गुरु के मुखारबिंद से ये धिक्कार, ये लानत निकली है, तो इससे बड़ा श्राप, इससे बड़ा दुख अगर मैं अपने जीवन में इस मानुष के चोले में आकर सच्चे धर्म की पहचान में मेरा जीवन नहीं निकल रहा, हर साल के साल मेरी सुई वही खाने पीने के विकारों पर अटकी हुई है, माया के पीछे भागने के लिए अटकी हुई है, काम का मेरा लेवल कम नहीं हो रहा, क्रोध मुझ में कम नहीं हो रहा, सिमरन का मेरा कोई पता नहीं, तो गुरु के हिसाब से ऐसे नर को धिक्कार है, लानत है। और अगर गुरु ने मेरे ऊपर लानत दे दी, तो मुझे फिर बचाने वाला कोई नहीं। मैं 84 के चक्कर में जाऊंगा ही जाऊंगा। ये समा, ये अपॉर्चुनिटीज, ये एक से बढ़कर एक जो ईश्वर ने, महाराज ने हम सबकी झोली में रोजाना का सत्संग, एक से बढ़कर एक गुरु के विचार मेरी झोली में आते हैं, अगर उसके बाद भी मेरा परमात्मा का रास्ता निरंतर प्रगति नहीं कर रहा, तो महाराज फिर ऐसे नर को ही कह रहे हैं कि जिस साचा धर्म नहीं जानिया, तिस नर को धिक्कार। अगर मेरा सिमरन पहले शुरुआती दौर में जबरदस्ती होता है कि मुझे बैठना है, गुरु की हिदायत है, अपनी उम्र के टाइम के हिसाब से बैठना है, और सिमरन करते करते अगर मेरा सिमरन अब प्रेम से नहीं बन पा रहा, तो ऐसे नर को धिक्कार। मैंने इतने सालों में फिर कुछ नहीं सीखा, मैंने इतना सालों का जो समय अपना गवा दिया, मैंने इस समय में कुछ नहीं सीखा। अगर मेरा क्रोध वही का वही बना हुआ है, मेरे चित्त में जरा से भी गुरु के माफिक निर्माणता नहीं, गुरु के माफिक दूसरों के प्रति प्रेम नहीं, महाराज कह रहे हैं, जिस साचा धर्म नहीं जानिया, तिस नर को धिक्कार। ऐसे इंसान को लानत है, धिक्कार है। और जिस नर को उसके गुरु ने दुत्कार दिया, जिस नर को उसके गुरु ने अपनी चरणों से दूर कर दिया, फिर उसका कितना बुरा हश्र होगा, हम सब उसका जरा आंकलन करके देख लें। महाराज कह रहे हैं, धर्म ही परम आनंद है, धर्म ही जीवन की सार। जिस साचा धर्म नहीं जानिया, तिस नर को धिक्कार। वेद ग्रंथ का मूल सत, एको धर्म विचार। मानुष से भय देवता, जिन परस्यो धर्म अपार। देखिए क्या एक से बढ़कर एक महाराज मेरे आगे कितनी शांतमय उपलब्धियां, क्या मेरे मन को शांति देने के सूत्र गुरुदेव बताने की, हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेद ग्रंथ का मूल सत, एको धर्म विचार। हर एक ग्रंथ का, हर एक सत्पुरुष का यही सार है, यही मूल है कि एक को मेरा ये मानुष का चोला, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे सच्चा धर्म, अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, मानुष से भय देवता, जिन परस्यो धर्म अपार। और मानुष से भय देवता, मैं इस इंसान के चोले को जब तक अपने इस सिमरन से, महाराज कह रहे हैं, मानुष से भय देवता, जिन परस्यो धर्म अपार। जो ये मानुष का चोला ईश्वर ने मुझे दिया है, और इस ईश्वर के चोले में, इस मानुष के चोले में मानुष से भय देवता,
जब तक मेरा ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण, सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास गुरु के प्रति नहीं हो सकता, तो महाराज कहने की मानुष्य भय देवता जिन परसों धर्म पार, जिसने सच्चा धर्म जान लिया वह आम मनुष्य से देवता बन सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी सच्ची ईमानदारी, मेरी सत्यपरायणता गुरु के प्रति, मेरी निश्चयात्मक बुद्धि, मेरा सत्य विश्वास होना लाजमी है। महाराज कहने हैं, धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप, धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभ का जाप। धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप, धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभ का जाप। धर्म ही बल अपार है, सबको देवे निभाए, धर्म ही साचा निशान है, जुग जुग रहे चमकाए। धर्म बड़ा परिवार है, सबसे सांझ बनाए, वैर बदी सकली मिटे, सब में एक दिखाए। देखिए क्या एक से बढ़कर एक सच्चे धर्म को अगर मैं जान जाऊं तो कितनी ठंडक, किस तरह का मेरे मन को शांति महाराज हम सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप, धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभ का जाप। सच्चे धर्म से ही मेरे इस 5 विकारी मन को, इस अपने जन्मों जन्मों के जटिल स्वभाव को सच्चा धर्म ही मेरे मन को शांति दे सकता है। धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप, धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभ का जाप। सच्चे धर्म को जान लिया तो ये मौत का फंदा, मौत की फांसी, ये मौत का भय कभी मुझे अपने शरीर का, फिर मैं अपने परिवार वालों की मौत का, कहीं मुझे कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए, मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, कहीं से मुझे कोई नुकसान, किस किस तरह के छोटे छोटे भय, या ये कहा जाए कि छोटे छोटे लोभ में मैं अपना कितना समय गवाता हूं और कितने भय में अपने एक छोटे छोटे लोभ को बरकरार रखने के लिए कितने अपनी मन की दुर्दशा करता हूं। महाराज कह रहे हैं, धर्म ही करे निर्भय मन। जिसने सच्चा धर्म जान लिया, सच्चा धर्म फिर वही कि जिसने अपने मन में असत भावना को इकट्ठा करके रखा, वह असत अधर्मी है। जिसने अपने मन में सत्य भावना रखी, सत्य भावना यानी ईश्वर की प्राप्ति की भावना, और उसके लिए उसको जो भी कर्म करने पड़े, जो भी उसके लिए उसको भाव इकट्ठे करने पड़े, वह सच्चा धर्म। महाराज कह रहे हैं, धर्म ही बल अपार है, सबको देवे निभाए, धर्म ही साचा निशान है, जुग जुग रहे चमकाए। धर्म बड़ा परिवार है, सबसे सांझ बनाए। अब देखिए, जिसने ये सच्चे धर्म को जाना, उसमें उसको हर एक जीव में उस ईश्वर का अंश नजर आएगा। महाराज कह रहे हैं, धर्म ही बड़ा परिवार है, सबसे सांझ बनाए। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी से जेलसी नहीं, चुगली निंदा नहीं। जो सच्चे धर्म को जानने वाला है, उसके मन में भी शांत रहेगी और चारों तरफ शांति को ही फैलाएगा। हर एक किसी से, चाहे वो किसी भी अपने से बड़ा हो, अपने से छोटा हो, उसकी पर की सेवा उस जीव में हमेशा कायम दायम रहेगी। महाराज कह रहे हैं, धर्म बड़ा परिवार है, सबसे सांझ बनाए, वैर बदी सकली मिटे, सब में एक दिखाए। धर्म के ही प्रकाश से जाए मन अंधकार, धर्म ही साचा मित्र है, जो देवे नित जयकार। धर्म ही निर्मल धन है, जो लूट सके ना कोई। ये मेरा सच्चा धर्म मेरे मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सत विश्वास, सत्कर्मों के प्रति रुचि,
अपने 5 विकारों को सिकोड़ने की हर समय चेष्टा, ये ऐसा धन है, ये ऐसी संपत्ति अगर मैं इस परमार्थ के रास्ते पर इकट्ठी करनी शुरू कर दूं, तो महाराज कह रहे हैं कि धर्म ही निर्मल धन है जो लूट सके ना कोई। मेरा बिजनेस मुझसे कोई ले सकता है, मेरा बच्चों को कोई नुकसान दे सकता है, मेरे शरीर को कोई नुकसान दे सकता है, लेकिन अगर ये सच्चे धर्म के रास्ते पर पाने की के रास्ते पर मैं चल सकूं, तो महाराज कह रहे हैं धर्म ही निर्मल धन है। इससे निर्मल धन कोई नहीं, इससे ऊंची संपत्ति कोई नहीं जो लूट सके ना कोई। जिस जिस धरती पग धरे आनंद मंगल होए, मंद भागी नित दुखिया जो नर धर्म से हीन। अब देखिए, फिर पहले गुरु ने ऐसे नर को धिक्कार दी, और जिसने सच्चे धर्म को पहचानने की कोशिश नहीं की, गुरु के अनुसार उसको धिक्कार है, उसको लानत है। और महाराज कह रहे हैं मंदभागी नित दुखिया। जिसने सच्चे धर्म को पहचानने की कोशिश नहीं की, वह गुरु के अनुसार मंदभागी है, वह ही हमेशा दुखी रहने वाला है। जो नर धर्म से हीन, जिसने सच्चे धर्म से जो सच्चे धर्म से दूर रहा, जो अपने रजोगुण को बढ़ाते बढ़ाते तमोगुण में प्रवेश हो गया, जो नर धर्म से हीन। आठ पहर जलता फिरे धार के कर्म मलीन। 8 पहर यानी 24 घंटे, एक पहर 3 घंटे का, 8 पहर जलता फिरे धार के कर्म मलीन। अब जरा कल्पना करें कि महाराज ने भी अलग अलग जगहों पर समझाने की कोशिश की है कि अगर मेरी वृत्ति सत्कर्मों की तरफ नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरी रुचि संसार में होगी, और संसार में मेरी किस तरह की भी रुचि हो, फिर वो मुझे उसका दी एंड तमोगुण पर ही होगा जाकर। और महाराज कह रहे हैं 8 पहर जलता फरे धार के कर्म मलीन। जिसने सच्चे धर्म को नहीं पहचाना, जिसने अपने गुरुमुख के कहे मुताबिक, उनके गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए विचारों के मुताबिक अपनी दिनचर्या नहीं रखी, जिसने दूसरे के प्रति सेवा का भाव नहीं रखा। अब देखिए, जिस गुरु को मैं मानता हूं, उनकी सेवा का क्या लेवल है। महाराज ने जब पहला यज्ञ प्रारंभ किया, तो पहले तो गुरुदेव की खुराक पहले ही कितनी सूक्ष्म। अपनी खुराक में से जो वह धन बचाकर और जो हिकमत के कार्य में से दीन दुखियों की सेवा कर कर, कितने कितने मील पैदल चलकर, उनकी जिनको कोई डॉक्टरी उपचार की जरूरत हो, उनके घर जा जाकर जो पैसा बचता, पहले तो गुरु ने अपना पेट काटा, फिर जो हिकमत का कार्य करते उसको दीन गरीबों में बांट देते, फिर उसमें से जो बचत हो जाती उसकी बचत की, फिर सारा सम्मान जहां महाराज ने पहला यज्ञ किया, कोई 20-22 मील की दूरी पर महाराज उस धन को ले जाकर सामान खरीदते, उसको अपने सिर पर लाद कर 20-22 मील वापस आते, और किसी के ऊपर महाराज ने कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला। पहले यज्ञ का एक एक पाई का खर्चा गुरुदेव ने अपना पेट काटकर अपने सिर पर सम्मान ढो ढो कर पहला यज्ञ सिर्फ इसलिए किया कि सेवा किस कदर की जा सकती है, और मेरी सेवा का क्या है या मैं खुद अपना आंकलन कर लूं। फिर मेरी उम्र आड़े आ जाती है, मेरे उठने बैठने की तकलीफें मेरे आड़े आ जाती है। लेकिन गुरु ने तो, जिसके अधीन पूरी कायनात हो, 20-22, जिसके शरीर पहले ही इतना दुबला पतला हो, एक तरफ 20-22 मील चलकर जाना, फिर सिर पर लादकर सामान लेकर आना,
हम जरा आकलन करें कि गुरु ने सेवा का किस कदर, किस लेवल पर हमको जाकर सिखलाने की कोशिश की। और हम सब अपना आकलन करें कि जब भी कभी मुझे सेवा, जरूरी नहीं कि आश्रम में जाकर ही, मेरे आज की दिनचर्या में क्या सेवा का लेवल, किस निर्माणता का। गुरु ने कोई चीज छोड़ी नहीं, मुझे अपने कर कमलों, हाथों से, पांव से चलकर, हाथों से कर कर दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जो मुझे समझ ना आ सके। कोई संस्कृत में श्लोक लिखकर नहीं छोड़े। अपने शिष्यों से अपेक्षा, ये सारा ग्रंथ मेरे ही गुरु से अपेक्षा के लिए है। उसके बावजूद मेरे गुरु की मेरे से क्या अपेक्षा है, वो भी बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में लिखकर बता दी। अब इसी सच्चे धर्म को तो गुरु मुझे पहचानने के लिए कह रहा है। इसी सच्चे धर्म के ऊपर गुरु ने इतना बड़ा शब्द लिखकर बता दिया। और फिर अगर मैंने ये अपना समय नहीं संभाला, और इसी में बार बार गुरु मुझे चेतावनी भी दे रहे हैं कि ऐसे नर को धिक्कार, वह जीव मंदभागी है, वह अनमत कुकर है, वह अनमत मूढ़ा है। जैसे जैसे मेरे श्वास कम होते जा रहे हैं, मेरा परमार्थ का रास्ता तीव्र गति से तय होना चाहिए। मेरा सिमरन में पूर्ण प्रेम भाव होना चाहिए। मेरे सिमरन का यह नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ एक अपना नियम चेक मार्क कर दिया, आज का मैंने सिमरन पूरा हो गया। मेरी सिमरन के प्रति रोमांच होना चाहिए। सिमरन करने से पहले मेरी गुरु के चरणों में प्रार्थना हो कि हे महाराज, इतने समय से, इतने सालों से मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मुझ पर कृपा करें। मैं अपना अहंकारी मन को छोड़कर गुरु के चरणों में बैठूं और बार बार महाराज इस सच्चे धर्म को पहचानने की सार, इस जीवन की सार, अपने समय को संभालने की सार, यही मुझे सिखलाने की कोशिश। क्योंकि जो गलतियां मैं ता उम्र करता आया हूं, उसके लिए मैं बाहोश बुद्धि रखूं उनको। अगर, और हर एक जीव में कोई ना कोई विकार प्रबल है, और उस जीव को अपने विकार का भी पता है। तो इतने सत्संगों में आने का सार निर्णय यही है, तात्पर्य यही है कि मेरे जो विकार मुझ में है, मैं अपना खुद आंकलन करूं कि क्या उसमें कटौती हो रही है। नहीं तो बर्तन ऊपर से डाले, पानी डाले जा रहे हैं, नीचे से उसमें छेद है, ऊपर से डाले जा रहा है, नीचे से बाहर निकले जा रहा है, तो क्या फायदा ऐसे सत्संग में आने का। अगर मैं यहां से कुछ पल्ले बांधकर लेकर ही नहीं जाता, मेरे स्वभाव में, मेरे लक्षणों में, मेरे विकारों में अगर कोई कमी नहीं आ रही, और महाराज ऐसे ही धर्म को विचारने के लिए, ऐसे ही समय को, इस सार को पहचानने के लिए हम सबको यह बार बार हिदायत दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, मंदभागी नित दुखिया, जो नर धर्म से हीन, 8 पहर चलता फिरे, भार के कर्म मलीन। मेरी हर कोशिश मेरी आज तक यही रही है कि मुझे सुख मिले। कहीं ना कहीं से कभी मैं ये सुख परिवार में ढूंढता हूं, कभी पैसे में, कभी काम में, कभी खान पीन में। और अब तक कम से कम मेरी ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्षण भंगुर सुख हैं, इसने आज तक मुझे चैन से बैठने नहीं दिया, आगे भी ये मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं जब जब भी अपने 5 विकारों के आगे नतमस्तक होता हूं, गुरु की एक एक खून के कतरे, ये जो गुरु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, मैं अपने गुरु की अवज्ञा करता हूं। अब ये बेसिक, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये तो मुझे समझ आ जाने चाहिए कि मुझे जीव के स्वाद के पीछे नहीं भागना, मुझे किसी की चुगली निंदा नहीं करनी। मेरा जो दिन का फोकस होना चाहिए, मेरी जो दिनचर्या का होना चाहिए कि मेरे सिमरन में कोई बाधा ना हो, ऐसा कोई कर्म, ऐसी मैं कोई चीज ना देख लूं, ऐसी
किसी व्यवहार में ना पड़ जाऊं, ऐसी किसी संगत में मैं जाकर ना बैठ जाऊं, ऐसा कोई। और महाराज ने कहा कि जो अपने सिमरन में दृढ़ रहता है, उसको उसके मुंह से कैसे वचन निकलने चाहिए वह भी उसको बोल तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हरेक मेरा कर्म मेरे अंतःकरण पर छाप छोड़ रहा है। और मैं जब सिमरन में बैठता हूं तो यही मन, वही कर्म मेरे फिर आड़े आते हैं। फिर उसी मन को शांत करने के लिए मैं इतनी जद्दोजहद करता हूं। और महाराज कह रहे हैं, जिस मंदभागी नित दुखिया जो नर धर्म से हीन, मंदभागी नित दुखिया जो नर धर्म से हीन, 8 पहर जलता फिरे धार के कर्म मलीन। मानुष तन को पाए के नहीं धर्म का कियो विचार, बांधी पाप की गठड़ी अंत पाए दुख अपार। अब देख लीजिए, एक के बाद एक चेतावनी महाराज हम सबको दे रहे हैं। मानुष तन को पाए के नहीं धर्म का कियो विचार, बांधी पाप की गठड़ी अंत पाए दुख अपार। धृत जननी ने जन्या जिस पाई ना धर्म की सार, रोता आया जगत में जाए रोता जम के द्वार। साचा भोजन धर्म है जो सकल मिटावे भूख, साची औखद धर्म की जो सकल निवारे दुख। ये शब्द 2 पेज का शब्द है, बहुत लंबा शब्द है, समय का अभाव है, तो दास अपनी वाणी को कुछ पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देगा। साचा भोजन धर्म है जो सकल मिटावे भूख, साची औखद धर्म की जो सकल निवारे दुख। 1,84 जंत में जो शोभा मानुष दे, सो ये धर्म इकसार है करे भरम दुख दे। भूखन बड़ा ये धर्म है जो सब में करावे मान, राजा राणा सब नीवे ऊंचा देवे स्थान। इसके आगे महाराज कह रहे हैं, गुरु पीर साचा सोही जो धर्म में देवे प्राण, तन जाए तो जान दे पर होवे ना धर्म की हान। अब ये मेरी हालत होनी चाहिए, इतने सत्संग सुनने के बाद, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इस जीवन काल में मिलने के बाद, मेरी हालत अब ये होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो पीछे गुरु ने जितना मुझे दुत्कारा है, जितनी मुझे चेतावनियां दी है, वो सिर्फ मेरे ही और मेरे लिए है। महाराज कह रहे हैं, गुरु पीर साचा सोही जो धर्म में देवे प्राण, तन जाए तो जान दे पर होवे ना धर्म की आन। महाराज कह रहे हैं कि अब अगर मैं सच्चे धर्म को समझने लगा हूं, पहचानने लगा हूं, तो अब मुझे अपनी आहुति देनी शुरू करनी होगी। आहुति अपने 5 विकारों की, अपने खाने पीने के स्वादों की, हर वो चीज जो चीज मुझे गुरु से दूर लेके जा रही है, हर वो चीज जो मेरे सिमरन में बाधा डाल रही है। और उसके लिए महाराज कह रहे हैं, तन जाए तो जान दे पर होए ना धर्म की हान। सच्चे गुरु ने जो मुझे धर्म को सिखलाने की कोशिश की है, उसके लिए फिर अगर मेरी गर्दन भी कट जाए, मेरा तन भी जाने के लिए अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो मैं अपने धर्म को, अच्छे अपने सच्चे धर्म को, अपनी गुरु की सच्ची शिक्षा को, अपने गुरु के दिए हुए सच्चे बलिदान तप त्याग को, मैं उसको हान पहुंचाने वाला ऐसा मंदभागी, ऐसा दुक्कारी, ऐसा लांती शिष्य ना कहलाऊं। इन्हीं भावों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।